वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एरे। जैसे हमें एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू देनी है तो हम उसके लिए दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, फिर एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो की वैल्यू पे काम करता है, उसमें किसी भी वैल्यू को देने से पहले उसको की भी देनी पड़ती है। लेकिन जो एरे होता है वो इंडेक्स पे काम करता है। ठीक है, इंडेक्स का मतलब है कि आप वैल्यू डालते चले जाओ, अपने आप इंडेक्स करेगा उनको। जिसको पहले डालोगे उसको पहले इंडेक्स मिलेगा, जो बाद में डालोगे उसको बाद में इंडेक्स मिलेगा। और ऑब्जेक्ट में क्या की देनी पड़ती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एरे। लेता हूँ लेट सब्जेक्ट नाम से कार्य बना लेता हूँ। तो आप इसमें सब्जेक्ट कर देता हूँ मैं हिंदी। तो ये मेरा कार्य बन गया सब्जेक्ट का। ठीक है, और कार्य बनाने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपका ये भी है कि आप इसको न्यू कीवर्ड के साथ ही बना सकते हो। आप करोगे लेट सब्जेक्ट्स, इसको मैं 2 के नाम से बना देता हूँ। ठीक है, 2 और न्यू लिखोगे तो लिखोगे एरे, और इसके बाद आप यूज करोगे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर ऐसे जैसे यहाँ पे बनेगा सेम इसको कॉपी करके इसके अंदर डाल दो। ठीक है, दोनों ये सेम एरे है। हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट पास कर देंगे, इसमें हम अपना सब्जेक्ट 2 पास कर देते हैं। देखते हैं, देखो ये हमारे सब्जेक्ट आ गए निकल कर। दोनों के सब्जेक्ट आ रहे हैं, पंजाबी, फिर इसका देखो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, दोनों सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सजेशन ये आप न्यू का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इससे क्या होता है प्रोग्राम थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। ठीक है, न्यू इस्तेमाल ना करें, डायरेक्ट नॉर्मल जो हमने एरे बनाया है ये वाला ऊपर वाला एरे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक, इसके बाद में आप किसी एरे की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप उससे वैल्यू एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, माना कि आपको इंग्लिश चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, लेट सब्जेक्ट इक्वल और सब्जेक्ट्स पर स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर कौन सी वैल्यू चाहिए, दूसरी वैल्यू चाहिए। तो एरे देखो इंडेक्स से वैल्यू प्रिंट कराता है, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, तो मुझे चाहिए 0 1 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 पास कर दूंगा। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट लिख देता हूँ ताकि मुझे मेरा सब्जेक्ट ये आया, ये मिल जाए। तो मेरा इंग्लिश बाहर आ गया निकल के। ठीक है, और मुझे अगर साइंस चाहिए तो 0 1 2 3, तो मुझे 3 पास करना पड़ेगा इसमें, तो साइंस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर से आपको सारी वैल्यू चाहिए, एरे का नाम सब्जेक्ट डॉट फॉर ईच। ठीक है, और इसके फॉर ईच के अंदर ही हमको एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन कौन सा बनाएंगे, हम एरो फंक्शन बनाएंगे। हमने पढ़ा था पहले एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में क्या होगा, ब्रैकेट रहेगी, उसमें एक वो पास होगा, वेरिएबल पास होगा, और एक पैरामीटर एलिमेंट, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप इसका। ठीक है, मेरा एलिमेंट इसका नाम रखा हुआ है और एरो फंक्शन बनाया मैंने इसे। ठीक है, अब मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर इसके अंदर मैं पास कर दूंगा एलिमेंट। ठीक, ये दो साइंस ये आ रहा है, इसको ऐसा करते हैं यहाँ पर कनेक्ट करके एक BR प्रिंट करा देता है इसमें। इस पूरे को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा हमको, स्ट्रिंग लेगा ये। ठीक, अब देखो साइंस हिंदी इंग्लिश साइंस ऊपर से आ रहा है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस पंजाबी। ठीक है, तो ऐसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। ये दूसरा तरीका है, लूप से हम इसको सारे एलिमेंट अगर एक्सेस करने तो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वैल्यू चेंज करनी हो तो चेंज करने का हमारे पास तरीका क्या है। मान लो कि मुझे पंजाबी की जगह उर्दू करना है, तो मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट्स, और मुझे देखना है मेरा कौन सा इंडेक्स कर रहा है, 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 नंबर पे मेरा आ रहा है, 4 नंबर डालूंगा, और यहाँ पे आके मैं इसको वैल्यू इसकी जगह कर दूंगा उर्दू।
ठीक है, तो प्री वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये लूप नीचे उतार के रख देता हूँ तो थोड़ा सा इसमें दिख भी जाएगा, चेंज हुई नहीं हुई, ठीक है। और ये लो पंजाबी की जगह उर्दू आ गई। तो आप ऐसे वैल्यू चेंज कर सकते हो किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। इसके बाद देखो मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट और एरे, इन दोनों इनका टाइप आप चेक करोगे। देखो सब्जेक्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट राइट टाइप ऑफ अगर आप देते हो तो देखो ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, टाइप ऑफ में भी ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, लेकिन ये है एरे, ठीक है। तो अगर आप क्लियर करना चाहते हो, जैसे कहीं से किसी एपीआई से डेटा आ रहा है या किसी सर्वर से डेटा आ रहा है, तो आपको वहाँ चेक करना पड़ जाता है कई बार कि वो एरे है ऑब्जेक्ट है। तो आप पहले चेक करने आए तो आपको चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऐसा तो ऑब्जेक्ट ही बता देगा। और इसी को देखो कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे लिखेंगे एरे डॉट ईच एरे, ठीक है। और इसके अंदर इसको पास कर देंगे, ठीक है। और अब ये बताएगा इसको ट्रू, ये एरे ट्रू। तो आप इससे चेक कर सकते हो कि एरे अगर ट्रू आएगा तो ये एरे होगा, और ट्रू नहीं आएगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद आप एरे में क्या क्या दे सकते हो, आप एरे में जरूरी नहीं नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप दो, जैसे नंबर दो, ट्रू दो, अनडिफाइंड दो, स्ट्रिंग दो। इसके अलावा नॉन प्रिमिटिव डेटा वाइज, ठीक है, डेटा टाइप भी दे सकते हो, जैसे ऑब्जेक्ट दे सकते हो, और आप कोई मेथड दे सकते हो, फंक्शन दे सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यही एरे है, मैं इसको ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसमें देखो मैंने भी एक सब्जेक्ट डाले हुए हैं, मैं इसमें कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर एक मेथड लिखता हूँ डिटेल्स के नाम से, डिटेल्स ऐसे। और इसके अंदर मैं डाल दूंगा PCM, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन हो गया इसके अंदर। और इसके अलावा मैं ऑब्जेक्ट भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके अंदर डाल दूंगा मैं नेम कॉमा एज इसकी 15 साल। तो देखो अभी मैंने एरे के अंदर पहले स्ट्रिंग डाला हुआ है, फिर पांच स्ट्रिंग डाले, उसका एक फंक्शन डाला, उसका एक ऑब्जेक्ट डाला हुआ है। अभी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराते हैं इसको, यहाँ पे सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। एरे के अंदर स्ट्रिंग है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और नंबर भी डाल देता हूँ, एक नंबर 34 कॉमा ट्रू, ठीक है। 34 आ गया, ट्रू आ गया, मतलब स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, और बुलियन भी है। इसके बाद आपका फंक्शन भी है, ऑब्जेक्ट भी, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं एरे के जो प्रॉपर्टी और फंक्शन। तो प्रॉपर्टी एरे के फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले होता है एरे की लेंथ, तो सब्जेक्ट डॉट लेंथ, ठीक है। और इसको करा लो आप कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सब्जेक्ट डॉट लेंथ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, थोड़ा बड़ा दिखने के लिए लगा देते हैं भाई, और ठीक है, देखो 9 लेंथ आ गई। इसके बाद अगर हमें किसी एरे में कोई एलिमेंट ऐड करना है, बाहर से ऐड करना है एरे बनने के बाद, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस मेथड, हाउ टू ऐड एन एलिमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स इसका डॉट पुश, और पुश का इस्तेमाल करके हमें जो भी ऐड करना है, मान लो मुझे नंबर ऐड करना है 324, ये सब्जेक्ट को कंसोल करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो लेंथ 10 हो गई क्योंकि एक एलिमेंट पुश हो गया है। देखते हैं कहाँ पे हुआ है, 324 लास्ट में जाके पुश हुआ है, ठीक है। पुश करने वाला जो एलिमेंट है लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। इसके बाद हाउ टू रिमूव, और पुश की जगह हो जाएगा पॉप, पॉप, ठीक है। ये देखो
पहले 10 थी वैल्यू, फिर 9 रहेगी। ठीक है, पहले देखो 10 है यहाँ, फिर 9 रहेगी। ठीक है, तो पुश और पॉप से हम वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन ये है, ये ऐड भी लास्ट में करेगा और जो रिमूव करेगा वो भी एंड से ही करेगा। एंड वाला एलिमेंट को पुश करेगा तो आखिर में जाके करेगा, पॉप करेगा तो आखिर में जाके करेगा। ठीक है, और अगर आपको कोई वैल्यू जो है अगर स्टार्ट से रिमूव करनी है तो शिफ्ट इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट में क्या करोगे आप उसका नाम लिखो सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट डॉट शिफ्ट। कंसोल करा लो एक बार यहाँ पे भी इसको। देखो पहले ना इस पे देखो 9 नंबर पे हिंदी इंग्लिश मैथ आ रहा है, लेकिन जब 8 में इसमें आओगे दूसरे वाले लास्ट वाले में, देखो इसमें इंग्लिश से शुरू हो रहा है, हिंदी शिफ्ट हो गया। और देखो शिफ्ट का मतलब ये था कि इसमें इंडेक्स भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई वैल्यू ऐड करनी हो आपको तो आप उसके लिए यूज करोगे अनशिफ्ट और ऐड एन एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। देखो इसको मैं अनशिफ्ट कर देता हूँ, हिस्ट्री, और देखो अब जो जहाँ से हिंदी हटा था वहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगा। देखो हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री, और इसका इंडेक्स अगर आप देखोगे तो 0 से शुरू होगा, 0 पे हिस्ट्री आ गया। ठीक है, तो आप इस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो किसी वैल्यू को स्टार्ट पॉइंट से रिमूव करने के लिए, और शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो किसी वैल्यू को स्टार्ट पॉइंट पे ऐड करने के लिए। पुश का इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यू को ऐड करने के लिए एंड में, और पॉप का इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यू को रिमूव एंड से, एंड पॉइंट से। ठीक है, और इसके बाद आता है स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस मेथड का इस्तेमाल क्या है, आप किसी एरे में स्प्लाइस मेथड का यूज करके आप बीच में कोई वैल्यू, कुछ एलिमेंट डाल सकते हैं, बीच में से कुछ एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी बिना इंडेक्स नंबर को गैप दिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 2 डिलीट कर दिए तो इंडेक्स में गैप आ जाएगा, नहीं आएगा, बस वो इंडेक्स अपने आप शिफ्ट हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं सब्जेक्ट स्प्लाइस मेथड। ठीक है, सब्जेक्ट डॉट स्प्लाइस। ठीक है, और इसमें आपको 2 चीज़ें लिखनी है, स्टार्ट नंबर और डिलीट काउंट। तो मैं इसमें स्टार्ट नंबर लिखता हूँ, मुझे चाहिए दूसरे इंडेक्स से। ठीक है, और डिलीट अभी मुझे कोई नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है, तो मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में जो मुझे ऐड करना है वो मैं डाल देता हूँ। क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है हिंदी, मैंने रिमूव की थी, हिंदी ऐड करनी है, और मैं एक सब्जेक्ट और डाल देता हूँ, कॉमा लगा के 2 ऐड कर देता हूँ। देखो मैंने ये दिया इंडेक्स नंबर, कहाँ से ऐड होना चाहिए, किस इंडेक्स पे जाके वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, और डिलीट दूसरा होता है डिलीट का। डिलीट कितने करना है, डिलीट एक भी नहीं करना है मैंने। फिर इसके बाद मैंने दिया, मैंने कौन सी वैल्यू ऐड करनी, हिंदी, कॉमा पंजाबी डाल देता हूँ, पंजाबी में रिमूव कर दी थी। तो ऊपर वाले हम सारे कमेंट कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। हिंदी तो पहले भी थी, और देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 2 नंबर इंडेक्स पे हिंदी आ गई, फिर पंजाबी भी ऐड कर दी, पंजाबी आ गई, फिर मैथ, फिर साइंस, फिर पंजाबी, पहले से ही थी। ठीक है, तो हमने 2 वैल्यू ऐड की 2-3 नंबर इंडेक्स पे, लेकिन इंडेक्स इनका नॉर्मल फिर से वही है, कोई ऐसा नहीं कोई वैल्यू बीच में घटी है, कोई बड़ी सारी वैल्यू है, कोई डिलीट नहीं हुई, और 2 वैल्यू बीच में ऐड हो गई। अगर मुझे दूसरे इंडेक्स पे ना चल के अगर चौथे इंडेक्स पे चाहिए होती तो चौथे इंडेक्स पे ऐड हो जाएंगी। देखो ठीक है, चौथे इंडेक्स पे हिंदी, फिर पंजाबी, छठे इंडेक्स पे भी पंजाबी है। ठीक है, जबकि चौथे पे पंजाबी थी तो हमारी पहले 2 वैल्यू ऐड हुई, हिंदी और पंजाबी, उसके बाद पंजाबी शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्प्लाइस मेथड का यूज करके आप वैल्यू और कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो, वो भी जिस इंडेक्स पे चाहो उस इंडेक्स पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और वही अगर आपको डिलीट करना हो इसी मेथड से तो डिलीट भी कर सकते हो स्प्लाइस से। डिलीट नहीं कर सकते, आप रिमूव करेंगे, रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम एरे यूजिंग स्प्लाइस मेथड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं, और हमने इंडेक्स इसको बता दिया 4 नंबर, और डिलीट कितने कर रहे हैं 2। तो अभी जो हमने हिंदी और पंजाबी ऐड किया ना, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हिंदी पंजाबी आ रहे हैं, हिंदी पंजाबी
यहाँ से देखो हिंदी पंजाबी गायब हो गया, साइंस का सीधे पंजाबी आ रहा है, फिर 34 11 से 9 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्प्लैश मेथड का यूज करके आप रिमूव भी कर सकते हो। 13 नंबर क्या है, पहला इंडेक्स होता है, दूसरा डिलीट होता है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, डिलीट भी करो और ऐड भी करो। ठीक है, तो डिलीट भी हो जाएंगे साथ में ऐड भी हो जाएंगे। तो ये हो गया स्प्लैश मेथड। इसके बाद देखते हैं दो एरे को ऐड कैसे जोड़ेंगे, कैसे। हमारे पास दो एरे हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट का पहले से और हम एक एरे और बना लेंगे। हाउ टू कनकैट, मैंने बोला था ना कनकैट बोलते हैं इसको, कनकैट टू एरे। ठीक है, तो दो एरे ऐड कैसे करें। सब्जेक्ट हमारे पास पहले से हम दूसरा एक और बना लेते हैं और नेम के नाम से बना लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, और इसमें हम कुछ वैल्यू डाल देंगे मोहन। ठीक है, मेरे पास दो एरे हो गए, ये मुझे दो एरे ऐड करने हैं, तो मैं इनको कैसे कनकैट करूँगा, कैसे जोड़ूंगा। तो इसके लिए मुझे मैं एक लेट ले लेता हूँ, लेट, और लेट के नाम से न्यू एरे, न्यू, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के जो एरे बनेगा वो इक्वल। और तो पहला एरे मेरा कौन सा, सब्जेक्ट डॉट कनकैट मेथड होता है, कनकैट। ठीक है, और कनकैट में जाके हम नेम वाले एरे को पास कर देंगे। ठीक है, सेमीकोलन। इसके बाद ऊपर वाले सारे कंट्रोल कमेंट कर दो इनको। ठीक है, देखो हो गया कनकैट। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, पंजाबी 34 ट्रू, और फंक्शन, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद रोहन और मोहन दोनों आ गए। ठीक है, तो ये कनकैट कर सकते हैं इस तरीके से दो एरे को। अगर हमारे पास इसके अलावा और भी एक एरे होता है सही, नेम 2 के नाम से होता और उसमें दो नंबर होते 34, तो हम इसको कॉमा नेम 2 कर देते। ठीक है, तो भी ये ऐड हो जाता है। देखो 34 56 हो गया ऐड। तो आप इस तरीके से कितने भी एरो को कनकैट जोड़ सकते हो। इसके बाद होता है स्लाइस। इसका क्या यूज है, मैं लेता हूँ लेट न्यू एरे इक्वल, और इसको मैं अभी कमेंट कर दूंगा। ठीक है, न्यू एरे इक्वल सब्जेक्ट्स और डॉट स्लाइस, स्लाइस। इसमें क्या है, इसमें पूछेगा स्टार्ट नंबर एंड नंबर, तो मैं इसमें दे देता हूँ 2, 5 प्रिंट करा लेता हूँ। देखो क्या हुआ है, 3 एलिमेंट है, मैथ, साइंस, पंजाबी। क्यों आए ये 3? एक्चुअल में स्लाइस मेथड करता क्या है कि आपके पास कोई एरे है, तो आप उस एरे में से एक स्लाइस निकाल सकते हैं, किसी मेथड का एक स्लाइस निकाल सकते हैं, किसी कुछ एलिमेंट का एक स्लाइस निकाल सकते हैं। तो मैं अगर इसमें एंड में 8 दे दूँ और स्टार्ट कर दूँ 5 से, तो देखो 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 8 तक जाएगा। तो देखो कितने आएंगे निकल के, 3 आएंगे। 3 क्यों, 5 नंबर पे 34, फिर ट्रू, और एब्रिटाइक मेथड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई एक बड़े एरे में से छोटा सा एरे स्लाइस कर सकते हैं। इसके बाद आता है एरे सॉर्ट, सॉर्ट एरे। ठीक है, सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, मैं नॉर्मल सब्जेक्ट को लेता हूँ, सब्जेक्ट डॉट सॉर्ट एरे, और इसको ले लूँगा मैं न्यू एरे में। ठीक है, और इसको कमेंट कर देता हूँ अभी। ठीक है, सॉर्ट एरे करते हैं, देखो क्या होगा इससे। सॉर्ट करने से क्या हुआ, एरे जो है सॉर्ट हो गया अपने आप ही। तो 34 पहले आया, फिर इंग्लिश आया, फिर हिंदी आया, फिर मैथ आया, फिर पंजाबी आया, फिर साइंस आया, फिर तो सबसे पहले नंबर काउंट करेगा। ठीक है, जो नंबर बड़ा रहेगा, नंबर से पहले सॉर्ट करता है, फिर अल्फ़ाबेट आते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फंक्शन जो भी होता है वो बाद में आता है। ठीक है, तो अभी देखो ये सॉर्ट हो गया, 34 जो है 0 इंडेक्स पे आ गया, इंग्लिश फर्स्ट पे आ गया, हिंदी और हम, लेकिन हमने ऐसे लिखा नहीं था। एक बार देखो मैं सॉर्ट से पहले भी इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें देखो हिंदी फर्स्ट पे आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, मैथ आ रहा है, साइंस 34 यहाँ आ रहा है ट्रू, लेकिन इसमें 34 पहले, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मैथ। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, न्यू एरे इक्वल सब्जेक्ट को नॉर्मल, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, और रिवर्स कर दोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। देखो अब पहले ये नॉर्मल आ रहा है, फिर ये शॉर्ट हुआ है, अल्फाबेटिकल जो शॉर्ट हुआ था 34 पहले था, फिर उसका जस्ट उल्टा रिवर्स हो गया, 34 लास्ट में, ट्रू सबसे पहले, या ट्रू कैसे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फाइंड। ठीक है, इस फाइंड में कैसे काम करेगा,
आप लिखो, एरे का नाम लिख दो सब्जेक्ट डॉट फाइंड, ठीक है। और फाइंड में ये देखो एकदम बताने लग जाएगा ये प्रेडिकेट, मतलब एक आप एक इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। उस फंक्शन में क्या होगा, नॉर्मल आप एक इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, और फंक्शन के अंदर सबसे पहले वैल्यू आएगी, ठीक है, वैल्यू। उसके बाद आएगा आपका इंडेक्स, उसके बाद आएगा आपका एरे, जो नॉर्मल जो एरे है यही एरे आएगा, ठीक है। और इसमें आप कह सकते हो फाइंड करने के लिए आप कोई वैल्यू यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। आपको इंडेक्स मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है, एरे मिल रहा है, आप इसमें जो मर्जी चाहे फाइंड कर लो। मान लो मुझे 34 फाइंड करना है, तो मैं इसमें लिखता हूँ वैल्यू इक्वल हो जाए किसके, 34 के, तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा क्या, रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक var लेट ले लेता हूँ, लेट, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ फाइंड के नाम से, और इसमें लिख देता हूँ फाइंड है, उसको प्रिंट करा देता हूँ। तो देखो 34 प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 34 प्रिंट हो गया। और मैं यहाँ पे पास अगर मैं चेक करना चाहूँ हिंदी, तो देखो हिंदी आ रहा है, ठीक है। तो मैं जो मर्जी वैल्यू चाहूँ उसको यहाँ पे फाइंड में कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फाइंड मेथड है। इसके बाद आप एक मैप भी होता है, मैप भी ऐसे सेम ही काम करता है, ठीक है। मैप का मतलब ये है, जैसे इसी मेथड को मैं सेम कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, और जो मैंने फाइंड लिखा है इसकी जगह मैप कर दूंगा एलिमेंट के साथ, एरे के किसी भी सारे एलिमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई मैथ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, और नया एरे रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। मैप में ये होता है। तो मैप एक एरे रिटर्न कराएगा, मैं इसमें लिख देता हूँ रिटर्न, और जो इसका वैल्यू आएगी, वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो अभी देखो ये मैप आया है, मैप, इसमें मैं मैप प्रिंट करा देता हूँ, मैप्ड, ठीक है। तो देखो ये 2,99968 क्यों हुआ, क्योंकि बाकी देखो समय अगर 2 से मल्टीप्लाई उसने किया, कोशिश की उसने करने की, तो क्या था, ये तो सब स्ट्रिंग थे, तो इनमें तो कोई मैथमेटिक्स उसकी हुई नहीं, लेकिन 68 में जो था वो हो गया, तो इसलिए 68 आ गया। और जैसे अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह नहीं, अगर कोई दूसरा देखो ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और प्लस करके इसमें स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं हेलो करके, ठीक है, और अंडरस्कोर लगा के करते हैं। तो देखो सब में ये हेलो को जोड़ के दे देगा। देखो ट्रू हेलो, फंक्शन के बाद हेलो, ऑब्जेक्ट के बाद हेलो, सेंस ऑब्जेक्ट हेलो, सब में हेलो इसने जोड़ दिया, ठीक है। तो आप जरूरी है कि आप इसमें हेलो जोड़, आप जो मर्जी चॉइस कर सकते हो, कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी फॉर्मूला ऐड कर सकते हो, कोई भी सर्च कर सकते हो, कोई कुछ फाइंड कर सकते हो, कुछ एडिट कर सकते हो, हर एलिमेंट के साथ कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे एरे और एरे के फंक्शन, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू।